एक गधा बन गया सुपर हीरो। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था गोलपुर। ये गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन वहां एक अजीब बात थी। लोग जानवरों को बिल्कुल तुच्छ समझते थे, खासकर गधों को। गांव में एक गधा रहता था। नाम था भोलू। उसका मालिक रामू उसे रोज लकड़ियां लाने जंगल भेजता, और वापसी में भोलू की पीठ इतनी भारी हो जाती कि चलते समय लड़खड़ा जाता। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे ओ भोलू गधे, तू तो बस बोझा ढोने के लिए बना है। भोलू चुपचाप सब सहता। वह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन दिल उसका भी दुखता था। एक रात, जब पूरा गांव सोया हुआ था, आकाश में एक नीली रोशनी चमकी। बिजली सी एक चमक नीचे गिरी, सीधा उसी जंगल में जहां भोलू अक्सर लकड़ियां लेने जाया करता था। सुबह रामू ने भोलू को फिर जंगल भेजा। भोलू रोज की तरह चल पड़ा, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही वह उस जगह पहुंचा जहां नीली रोशनी गिरी थी, वहां एक अजीब सी चमकती हुई पत्थर जैसी चीज पड़ी थी। भोलू ने उसे सूंघा, और उसी पल बिजली सी उसके शरीर से होकर गुजरी। भोलू जमीन पर गिरा, और जब उठा, वो अब पहले जैसा गधा नहीं था। अब भोलू की आंखें नीली हो गई थीं। उसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज हो गई थी कि वह 2 किलोमीटर दूर की आवाज सुन सकता था। उसकी दौड़ने की रफ्तार बिजली जैसी हो गई थी, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, अब वो इंसानों की भाषा समझ सकता था और कुछ बोल भी सकता था। हालांकि उसकी आवाज अब भी थोड़ी ढेंचू जैसी थी। भोलू हैरान था, मगर खुश भी। वो जंगल से निकला, और रास्ते में उसे कुछ आवाजें सुनाई दीं। कुछ डाकू गांव की ओर बढ़ रहे थे। वो कह रहे थे, आज रात गोलपुर को लूटेंगे। पहले मंदिर का सोना, फिर घरों से अनाज। भोलू समझ गया कि अब समय आ गया है कुछ करने का। वह हवा से बातें करता हुआ गांव पहुंचा। उसने चौकीदार को चेताया, लेकिन चौकीदार तो नशे में था। फिर वह सीधा सरपंच के घर गया और अपनी आवाज में बोला, डाकू आ रहे हैं। सरपंच चौंक गया। गधा बोल रहा है? भोलू बोला, हाँ, और अब मैं सिर्फ गधा नहीं रहा, मैं इस गांव का रक्षक बन चुका हूं। सरपंच ने हंसते हुए उसे पागल समझा, लेकिन भोलू ने बिजली की गति से दौड़कर दरवाजे के बाहर खड़े 2 पेड़ों को आपस में बांध दिया। अब सब समझ गए, ये कोई साधारण गधा नहीं था। रात होते ही डाकू गांव में घुसने लगे, लेकिन जैसे ही पहला डाकू मंदिर की दीवार फांदने लगा, भोलू ने उसे जोरदार लात मारी। डाकू सीधे खेतों में जा गिरा। भोलू ने एक एक करके सारे डाकुओं को पकड़ पकड़ कर गांव के चबूतरे पर फेंक दिया। उसकी चाल इतनी तेज थी कि कोई पकड़ नहीं सका, और ताकत ऐसी कि दरवाजे तोड़ सकता था। गांव वालों की नींद खुली, और उन्होंने देखा, उनका वही भोलू गधा अब सुपर हीरो बन चुका था। अगली सुबह अखबार की सुर्खियां थीं। गोलपुर में चमत्कार, एक गधे ने बचाया गांव। टीवी चैनलों पर चर्चा होने लगी। क्या सच में गधा सुपर हीरो बन गया है? गांव के बच्चे जो उसे चिढ़ाया करते थे, अब उसके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ में थे। सब ने उसे नया नाम दिया, सुपर गधा। भोलू अब गांव का ही नहीं, आसपास के कई गांवों का रक्षक बन गया था। वह कभी किसी किसान की फसल को जंगली जानवरों से बचाता, कभी किसी खोए हुए बच्चे को ढूंढ लाता। पर उसने एक नियम बना रखा था, मैं मदद तभी करूंगा जब इंसान जानवरों से प्यार और इज्जत से पेश आए। धीरे धीरे गांव में बदलाव आया। अब लोग जानवरों को प्यार से देखने लगे। बच्चे उन्हें खाना खिलाते, बूढ़े लोग उन्हें सहलाते। भोलू को अब सिर्फ हीरो नहीं, परिवार का सदस्य माना जाने लगा। एक दिन वैज्ञानिकों की एक टीम गांव में आई। वे उस रहस्यमयी पत्थर की खोज में थे जिससे भोलू को शक्ति मिली थी। लेकिन जब उन्होंने भोलू से उसे देने को कहा, तो भोलू ने साफ मना कर दिया। अगर ये शक्ति मेरी है, तो मेरी जिम्मेदारी भी है, भोलू बोला। मैं इसे किसी की प्रयोगशाला में कैद नहीं होने दूंगा। वैज्ञानिक चले गए, और भोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुराया। मैं अब सिर्फ एक गधा नहीं, एक उदाहरण हूं कि हर प्राणी में चमत्कार छिपा होता है। बस कोई उसे पहचानने वाला चाहिए। सीख, भोलू की कहानी हमें सिखाती है कि किसी की काबिलियत उसके रूप या जात से नहीं आंकी जा सकती। हर जीव, चाहे वो गधा हो या इंसान, अगर उसे अवसर मिले, तो वह चमत्कार कर सकता है।